स्टूडेंट लेके आया हूँ क्या क्वेश्चन किसके लिए केमिस्ट्री के। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो बोल क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं कि भैया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, इन वोल्ट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दे रखा है Fe2 प्लस एक्वा सोल्यूशन में Ag प्लस वो भी एक्वा से दे क्या रहा प्रोडक्ट में Fe3 प्लस Ag दे रहा है, ठीक है। और क्या मेरे को दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है Ag का E का। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ एक्स वाई जी दे रखा है, ये बड़ा खतरनाक लग रही है, लेकिन दो कौड़ी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं सबसे पहले गिफ्ट फ्री एनर्जी निकाल देता हूँ इसके थ्रू। मतलब देखो, अगर मैं पहले इसलिए निकाल, ठीक है, Fe2 प्लस के अगर गिफ्ट फ्री एनर्जी निकालूँ, ठीक है, किसके लिए, Fe2 प्लस के लिए गिफ्ट फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम एफ ई नोट सेल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। तो एन एफ ई एन क्या होगा मेरे ख्याल से, जो अंदर है इलेक्ट्रॉन का, मतलब यहाँ एक ही का तो अंदर है मेरे ख्याल से, सॉरी Fe2 इसका कर रहा है, तो यहाँ पे दो का अंतर आ रहा है ना, देखो कौन सा ये होगा Fe2 प्लस, यहाँ पे दो का अंतर आ रहा है, तो भाई साहब एन की जगह दो आएगा, तो -2f ई नॉट सेल। इसका ई नॉट सेल कितना दिया मेरे को, y दे रखा है, तो भाई साहब इसको क्या बोल दो, पहला। आसान है, बिल्कुल आसान है। वैसे ही अगर किसके लिए देखो, Ag प्लस के लिए देखो ना, मतलब ये वाले के लिए, तो भाई साहब इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा बोल दो, किसके लिए, Ag के लिए देख लो, Ag प्लस के लिए देख लो। तो इसमें देखें तो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, माइनस एन, मतलब अंतर कितने का आ रहा है, मेरे ख्याल से एक का अंतर आ रहा है, तो माइनस ही रहेगा, 1 ना लिखो तो भी चलेगा। एफ ई नॉट सेल कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, हो गया कितना एक्स, इसको बोल दो, सेकंड बोल दो। वैसी कौन सा बचा, Fe3 प्लस बच गया। तो भाई साहब Fe3 प्लस के लिए यहाँ देखो, ये रहा अंतर कितने का, 3 का है ना, 3 का है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, 3 का अंतर है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एन कितने का, 3 का अंतर है, तो -3f ई नॉट सेल कितना है, z दे रखा है। अब बोलोगे ये तो दो कौड़ी का हो गया। अब क्या करता हूँ ना, इन सबको मैं अगर ऐड करूं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं, मतलब क्या, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ मैं, और पहले के लिए इसको मैं ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्या करें, माइनस फिर प्लस करेंगे ना, डेल्टा जी किसके लिए, एजी के लिए, एजी कहाँ गया, ये रहा, तो माइनस एफ एक्स 2 प्लस डेल्टा जी एन। लेकिन एक सेकेंड क्या देखो मैं, यहाँ देखो इस Fe के लिए यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3 प्लस ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे Ag प्लस है, वहां से रिडक्शन हो रहा है, तो मैं साइन किसके लिए, Ag वाले के लिए माइनस में लूंगा, मतलब इसको 2 बोल रखा हूँ, 2, इसको 1, इसको 3, तो जो सेकंड वाला है ना, उसके लिए साइन क्या आएगा, माइनस में आएगा, बाकी सबके लिए प्लस में आएगा। अगर इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे को मिल रहा है क्या, मेरे को पता है डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, बिल्कुल होता है। वैसे ही इन सब का वही होगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल्टा जी वन कितना मिला, मेरे को मिला है -2f(y). वैसे ही माइनस क्या दे रखा है, ये, तो भाई साहब ये तो प्लस हो रहेगा, तो प्लस हो रहेगा कितना, एफ एक्स हो रहेगा। वैसे ही ये इसके लिए, -3f(z) हो जाएगा। तो अगर इसको मैं इक्वेट करूँ तो भाई साहब माइनस, ये यहाँ भी f आएगा ना, f से तो गया, f से गया, और n इसको रहने दो, ठीक। अगर मैं इसके लिए इसको ऐड करूं तो ये तो प्लस में आ रहा है, तो प्लस का x हो गया, y को देखो -3z, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मेरे ख्याल से एक माइनस, इन सब से माइनस कॉमन लूंगा, अगर मैं इन सब से एक माइनस कॉमन लूंगा, तो एक माइनस इधर से गया, तो यहाँ मेरे ख्याल से प्लस का आना चाहिए, क्या, 2y आना चाहिए, और -3z, तो कुल मिला के मेरा x + 3y - 3z, मेरा कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी। आसान था, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो कुल मिला के सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका,
नॉन इक्वेशन का, तो नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है क्या, ई सेल, यहाँ लिखता हूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.591/n लॉग ऑफ क्यू होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रखा है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं के सी बोल देता हूँ, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी बिल्कुल सेम ही है। अब ई नोट सेल दे रखा है और ई सेल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ई नोट सेल का जिक्र किया नहीं है ना, तो मैं क्या मान के चलूंगा, इसको मैं 0 कंसिडर करूंगा। ई सेल कितना दे रखा है, मेरे को दे रखा है, मेरे ख्याल से कहाँ दे रखा है, 0.295 दे रखा है, लेकिन एन दे रखा है कहीं पे, एन हाँ दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन चेंजेस, तो भाई साहब वैल्यू पुट कर दो, मतलब कितना 0.295 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 591/n कितना है, 2 दे रखा है, लॉग ऑफ यही तो निकालना है मेरे को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकालना है मेरे को, कितना पे 24 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो देखो इसको इधर आकर अगर मल्टीप्लाई करूं मैं, इसको अगर इधर लाके अगर मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई कट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा ना, कितना आएगा, कितना आएगा 0.295 इक्वल्स टू आएगा 0.295 ही आएगा, लॉग ऑफ क्या के सी आ रहा होगा, अच्छा 0.0 होता है यार, 0.0 होता है ना, 0.0 करके तो एक और 0 आएगा 0.0, अब सही है, अब सही है। अब एक काम कर, तो इसको इधर लाऊं, डिवाइड करूं, तो क्या मेरे को लॉग ऑफ केसी इक्वल्स टू क्या मिला 0.295 अपन 0.0295 दिख रहा है। अब अरे यार इसको तो कट करने, मेरे ख्याल से 10 आ रहा है, मेरे ख्याल से ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉग ऑफ केसी दे रखा है ना, लॉग ऑफ केसी इक्वल्स टू कितना 10 दे रखा है, तो लॉग का प्रॉपर्टी मेरे को पता है, कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, नीचे बेस कितना होता है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, कुछ नहीं है, तो क्या कंसीडर करता हूँ मैं, 10 मान के चलता हूँ, तो भाई साहब 10 है, इधर आ क्या हो जाएगा, पावर में आएगा, तो कितना हो जाएगा 10 आएगा, लॉग ऑफ इतना, तो कुल मिला के ये 10 इनवर्स होना चाहिए, ये 10 इनवर्स होना चाहिए, तो इसको क्या मैं 1 मल्टीप्लाई 10 के पर माइनस 1 भी तो लिख सकता हूँ, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ सेल इज 2 वोल्ट, मतलब मेरे को ई नॉट सेल दे रखा है, और कितना दे रखा है मेरे को 2 दे रखा है, और क्या बोलता है, और बोलता है एट कितना 300, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन Z एंड C प्लस जो भी दे रखा है, कितना एट 300 केल्विन पे बताता है रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मेरे को R कितना निकालना है, तो कुल मिला के इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पे गिफ्ट फ्री एनर्जी लगा के देखते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, तो एन अंतर कितने का है, 2 का है, तो -2 मल्टीप्लाई एफ कितने दे रखा 96,000 इनटू ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है, तो भाई साहब कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा 96 इंटू 4 हो जाएगा 24, 2 हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 384123 इतना। अच्छा मेरे को तो ई नॉट मिला, सॉरी जी नॉट मिला ना, डेल्टा जी नॉट। अब क्या करता हूँ मैं, अब क्या करूँ कि मेरे को ई मिल जाए, तो मैं ये लगा सकता हूँ कि फिर से डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा जी होता है ना, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन ऑफ क्यू बोल सकता हूँ, ठीक है, एल एन ऑफ क्यू के बोल देता हूँ, कॉन्स्टेंट बोल रखा है तो के बोल देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को डेल्टा जी नोट करना पड़ेगा, सॉरी हाँ सही, यहाँ पे डेल्टा जी नहीं आएगा, सॉरी क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है ना, माइनस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, मेरे को दे रखा है -38412 तो फिर दे रखा है आर टी, मतलब कितना माइनस आर वैल्यू कितना 8 दे रखा है, टी कितना दे रखा है 300 पे बोल रखा है, 300 इंटू एल एन कितना के, तो भाई साहब 38412 3 कितना आ रहा है
24 1 2 माइनस, ये माइनस माइनस तो गया, कितना बचा ln ऑफ कितना k। तो भाई साहब इसको इधर ले आओ तो डिवाइड होगा, 2 से 2 जीरो गया तो 3840 अपॉन 24 ln ऑफ कितना k। अब डिवाइड करेंगे कितना से रहेगा, 12 से रहेगा, 3 1 जा 3, कितना बचा 9, कितना 20, वैसे ही कितना 12, किससे रहेगा 6 से रहेगा ना, किससे रहेगा 9 18 1, तो कितना 60, अब 6 1 जा 6, कितना बचा 3, तो यहाँ पे 60, तो 160 आ रहा है। अब ln k है तो भाई सब लोगों को प्रॉपर्टी पता है, तो कितना आएगा e रेस टू, तो e रेस टू कितना है 160 दे रखा है, तो 160 कहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, कहीं पे ऑप्शन दिया है क्या 160, हाँ ये रहा, और बी। आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें आसान सा है, इसमें देख के बताना है क्या गैलिनेशन किस पे का अप्लाई एज अ कोटिंग, भाई सब देख के बोल सकते हैं क्या Zn। आगे देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि भाई साहब इसमें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ m2 प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मेरे ख्याल से रिडक्शन हो रही है, ठीक है, वैल्यू विद क्या नेगेटिव साइन फॉर द 4 सक्सेसिव के एलिमेंट्स ज्यादा रखा है, Cr Mn Fe कोबाल्ट क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट दे रखा है। अब बताना है कि ऑर्डर देखना है किसका ज्यादा किसका कम है क्या। तो अगर मैं इन सब में देखूं, सारे मेरे ख्याल से डी ब्लॉक के हैं ना, सारे डी ब्लॉक के ही हैं, हाँ। लेकिन अब इन सब में क्या इन सब में ये देख सकते हैं कि इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ना, नेगेटिव तो सबका है, लेकिन एक छोड़ के किसका Mn का, इसलिए क्योंकि ये डी सबसे ज्यादा d5 इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा Mn को होना चाहिए फिर, है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। मेरे को सबके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, लेकिन सब रिड्यूस हो रहा है, देखो ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अब बोलता है कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो मेरे ख्याल सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो उसका साइन क्या होना चाहिए, साइन मेरे ख्याल से नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखते हैं एक एक का रिएक्शन। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका देखूं, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है 1.36, यहाँ पे देखूं Cr3 प्लस से Cr की ओर जा रहा है, यहाँ कम होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन रिड्यूस होना चाहिए, साइन क्या आना चाहिए फिर, आना चाहिए कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट क्या मिल रहा है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। एट 298 केल्विन, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.51 बोल रहा है, किसका MnO4 का दे रखा है, वैसे 1.3 का दे रखा है, इसका दे रखा है, Br कितना रखा है, इतना दे रखा है, 4 इतना, 8 इतना, pH कितना रखा है, 3 दे रखा है, पैरामैग्नेटिक इज एक्सपेक्टेड टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, किसके साथ करेगा। तो सबसे पहले देखो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, 1.51 मेरे ख्याल से दिख रहा है, वो दिख रहा है तो उसको उठा लो। अब क्या करें, इस पे लगा दो क्या, नॉट इक्वेशन लगा दो। तो भैया ई सेल पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा एंड का वैल्यू क्या है। तो देखो MnO4 माइनस दे रखा है, अब मेरे को देता है क्या है, Mn2 प्लस दे रखा है, ठीक है भैया, मेरे को क्या दे रखा है, Mn2 प्लस दे रखा है। अब मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ध्यान से देखें। एक काम करता हूँ, यहाँ तो ओ दे रखा है नहीं, तो सबको पता है, मुझको ही पता है क्या, मैं पानी जोड़ता हूँ, फिर क्या जोड़ूंगा, मैं पानी जोड़ूंगा, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है, वहां कितना है, एक भी नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, प्लस का 4। अब क्या करें, यहाँ तो हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन अपने से क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। अब क्या करूँ, अब देखो Mn2 प्लस, Mn यहाँ तो दे रखा है, O4 ये बैलेंस हो गया, H ही बैलेंस हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो मैं करूँगा 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा। अच्छा क्यों करूँगा,
क्योंकि अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं ना, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें, बैलेंस लिख लिए, अब लगा दो ना इक्वेशन। तो भैया 1.51 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.591 अपॉन n। लेकिन n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा फिर, n का वैल्यू मेरे ख्याल से, अच्छा यार दिया तो यार 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 होना चाहिए इसका Mn का। तो अब log ऑफ Q होता है, तो लेकिन यहाँ तो बीज दे रखा है ना, PS3 फॉर कितना, I के लिए, I के लिए दे रखा है। तो मैं काम करता हूँ यहीं पे I के लिए 1/1 किसके लिए भाई साहब, बियर के लिए ना, बियर बोलता हूँ सॉरी, बियर ब्रोमाइन के लिए, ठीक है। 1/pH की तरह का किसका, आयोडीन का, मेरे को 3 दे रखा है। तो 10 की पावर में क्या करूंगा, -3 करूंगा। क्यों करूंगा भाई साहब, पीएच देखो ना कैसे एसिडिक है। अब क्या करूं फिर, यहाँ पे और पीएच का जिक्र कर दिया कहीं पे, और H+ वर्ग को दिख रहा है क्या भाई साहब, रिएक्शन में दिख रहा है 8 मतलब पावर में आएगा, क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 1.51 माइनस 0.0591 अपॉन 5, लॉग ऑफ कितना आएगा, लॉग ऑफ आएगा 1/10 कितना माइनस सबके 20 का 4 आएगा। इसको ऊपर लाऊं तो कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे मेरे को मिल रहा होगा, मैं राइट देखना चाहूंगा, बाकी तो सॉल्व करने आता ही है। सॉल्व करने पे आ रहा है 1.2268 1.2268, ये मेरा आंसर है, इतना है। लेकिन कैसे पता करूं कि कौन सा है, तो देखो यहाँ पे दो चीज का मैंने लिया, किसका, एक ब्रोमीन का लिया और एक आयोडीन का लिया, वहां का पेज दे रखा था, ठीक है, तो वो मैंने लिखा। यहाँ पे ये काम का आ रहा है, ठीक है, और पीएच किसका काम आ रहा है, आयोडीन का आ रहा है। तो भैया आयोडीन तो पक्का होना चाहिए, तो इसको तो गोली मारो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब क्या देखिए, मैंने और किसका ले रखा था, Br का दे रखा था, तो उससे कितना 1 ले रखा था, तो B और किसका मैंने R का लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, लेकिन Cl दे रखा है, लेकिन Cl क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल कंपेयर करो, इसका पोटेंशियल कंपेयर करो, जितना ऑक्सीडाइज कब होगा, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर पाए या खुद को ऑक्सीडाइज कर पाए अपने आप को, और सामने क्या कर पाए, रिड्यूस कर पाए। भाई साहब कौन सा कर सकता है, देखो पोटेंशियल देख के मेरे ख्याल से Br ही कर सकता है। तो Br और क्या I, तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि द सेल गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द क्या गिवन सेल रिएक्शन किलो इन किलो जूल पर मोल में चाहिए, यानी कितना 28 केल्विन दे रखा है। तो गिव्स फ्री निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ n f e नॉट सेल होता है, ठीक है। तो माइनस n कितना, 2 का अंतर है, -2 मल्टीप्लाई f कितना 96.23 होता है, ठीक है, 0 होता है। ई नॉट सेल कितना दे रखा है मेरे को, 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, हमने पिछले में कर रहा था ना, लेकिन मैं भूल गया कितना कर रखा था, 1 सेकेंड। तो 4 मल्टीप्लाई 9 6 ना, तो रहेगा कितना रहेगा, 4 रहेगा 2 38, तो 3 8 4 1 2 3। अच्छा, जूल पर मोल दे रखा है, ठीक है भैया। मतलब क्या में चाहिए, किलो जूल पे चाहिए, तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, तो -384 किलो जूल पर मोल, तो -384 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। आई होप इतना क्वेश्चन इनफ होगा। अब इतना अच्छे से कर लो जो इम्पोर्टेंट बता रखा है, और जो मैंने लास्ट में बोला था सेकेंडरी और प्राइमरी करके बैटरी दे रखा है लास्ट एनसीईआरटी में, उसको अच्छे से पढ़ लेना।
तो तब तक के लिए इतने ही करते हैं, बाकी मिलते हैं और नए टॉपिक पे।